अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज था बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल का। ये इब्राहिम भी रेडी हो रहा है और इसको टाई लगाते हुए बहुत गुस्सा आ रहा है कि मुझे टाई लगानी पड़ रही है, गर्मी बहुत है। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, हमने कहा चलो हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा व्लॉग बनाते जाएँ, बाकी व्लॉग जो हमें आके बनाएंगे। ये आज बच्चों के जो है वो इन्जॉयमेंट का लास्ट डे था और फर्स्ट डे स्कूल स्टार्ट हो चुका है। इब्राहिम कैसी फील आ रही है? कैसी फील? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है दोस्तों से मिलने पार्टी में। वाह भाई, अच्छा दोस्तों से मिलने की खुशी हो रही है आपको? चले भी हम अगली बार छुट्टी आएगी वो नंबर लेके आऊंगा। मैंने अपने दोस्त को, अब मेरा दोस्त मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा क्योंकि 5 बार उसने नंबर दिया, पाँचों और शर्ट के साथ हुई है। चले व्यूअर्स, बच्चे रेडी हो रहे हैं, मैं तो हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं तो निकल रही हूँ स्कूल के लिए, हम अब निकल रहे हैं सब। तो इंशाल्लाह फिर व्लॉग में आके बाकी बनाऊंगी। हाँ जी व्यूअर्स, घर आ चुके थे और शाम हो गई थी। मैंने एक कपड़े सुखाए हुए थे छत पे, मैंने कहा वो उतार लूँ। और सबसे बड़ी आज हमारे फ़ौरन स्कूल से आके मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि वो आज का रिज़ल्ट था और हम बहुत एक्साइटेड थे, सब बहुत खुश थे। सब रिलेटिव्स भी आए हुए थे बहन भाई मुबारकबाद देने के लिए। तो बस इसी चक्कर में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपकी सबकी दुआओं से, अपने बहन भाइयों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से मेरे बेटे का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया 9th क्लास का, और उसके दोस्तों का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। तो इसी खुशी में बस फिर मैं चली गई अपनी बहन की तरफ, क्योंकि मेरी बहन के बेटे का और मेरे बेटे का इकट्ठा ही रिज़ल्ट आना था। तो हमने थोड़ी सी चीज़ें हम वहाँ जाके सेलिब्रेशन की थी। तो बस इसी में जो था, आज इतनी खुशी थी कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे अपनी खुशी को बयान करने। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए थे और वहाज ने भी अच्छे नंबर लिए थे। लेकिन ये कि मैंने अपने बच्चों को कभी भी कम नंबर भी कभी टेस्ट में आ जाएँ या कभी पेपर्स में भी आएँ तो मैं कभी डांटती नहीं हूँ। बस ये कि थोड़ा सा बच्चों को थोड़ी सी उनकी कहते हैं हौसला अफजाई कर देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया, बहुत अच्छे आपके मार्क्स थे, तो अगेन भी आप बहुत इससे और ज़्यादा मेहनत करना कि इससे भी अच्छा आपका रिज़ल्ट आए। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया करें, उन्हें डिसहार्ट मत किया करें कि हाँ जी इतने से नंबर क्यों ले लिए, टेस्ट गंदा क्यों किया, पेपर गंदे क्यों किए, बेइज्जती करा दी, ना कर दिया। इस तरह के जो है बच्चों से ना किया करें। बच्चे जो है ना वो पढ़ाई से फिर दूर हो जाते हैं, डिसहार्ट होते हैं। हमेशा बच्चों को इंकरेज करना चाहिए, उनकी जो उनकी मेहनत होती है उसके ऊपर उनको और थोड़ा सा इंकरेज करें। इस तरह से बच्चे जो हैं वो आपसे अटैच भी रहते हैं, आपसे उनको डर खौफ नहीं होता। अपने माँ बाप से हम ये बात शेयर करेंगे तो वो गुस्सा करेंगे, और यही एक चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने बच्चों के बिल्कुल नज़दीक जा सकते हैं, उनके दिल की बात को जान सकते हैं। क्योंकि जितना आप बच्चों से फ्रैंकली होंगे, उनके साथ कोऑपरेटिव होंगे, उतना ही बच्चे जो हैं आपके साथ अटैच होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आज का वक्त इतना तेज़ जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से बहुत दूर चले जाते हैं, उनके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करते। तो हमें बच्चों का पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो अपने बच्चों से अटैचमेंट बनाने का यही एक तरीका है कि बच्चों की हर टाइम पे, हर अच्छे काम पे, चाहे वो काम किसी कितना आम सा ही क्यों ना, अगर कोई बच्चा काम कर रहा है ना तो उसकी ज़रूर हौसला अफजाई करें और खुश हों कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है और इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करें। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसी चीज़ से यही तो चाहते हैं कि हम उनको रिस्पेक्ट दें। अगर आज का तो वो वक्त है कि हम बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चे हमें रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे भी ये कहूँगी कि आप भी यही चीज़ें किया करें कि बच्चों को रिस्पेक्ट दें, उनके साथ उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी जो बातें होती हैं उनको सुनें। और उसके अब आज के माशाल्लाह नंबर अच्छे थे, तो जो मैंने हम सब ने उसको ये कहा कि बहुत अच्छे नंबर हैं। वो थोड़ा सा परेशान था कि उसके अकॉर्डिंग नंबर नहीं आए थे, जितनी उससे उम्मीदें थी। लेकिन हम सब ने तो उसको बहुत ज़्यादा जो था मतलब तसल्ली दी कि नहीं बहुत अच्छे, हम सब बहुत खुश हैं। और बाकी हम लोग खुश थे। मैं तो जितने भी नंबर आए, मैं तो अपने बच्चों की हर उस पर अचीवमेंट पर खुश होती हूँ। मुझे तो उनकी ज़रा सी अचीवमेंट जो होती हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये है कि ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उसको मुझे ये रिज़ल्ट मिला कि नेक्स्ट डे जब वो पढ़ रहा था तो उसको ये था कि मैंने इससे ज़्यादा मेहनत करनी है और मैट्रिक में मुझे इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं। तो ये चीज़ें देखें, हमारा एक पॉजिटिव जो स्टेप होता है ना अपने बच्चों की तरफ, वो उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। और स्पेशली जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो हालाँकि मैं भी स्कूल टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, बहुत थकावट होती है, घर में भी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग होती है जो हमने घर आके भी काम करने होते हैं। लेकिन मैं बच्चों की जो स्कूल की स्टोरीज़ होती हैं, उनके टीचर्स के साथ बातें जो हुई होती हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ जो बातें हुई होती हैं, उनकी पढ़ाई के जो भी मतलब था, जो भी स्कूल में वो करके आए, वो हर बच्चा, ये नहीं मेरे ही बच्चे, सबके बच्चे वो बातें आके ज़रूर कहानियाँ सुनाते हैं, आज ये हुआ वो हुआ, हमने ये किया।
तो वो बातें ना मैं उनसे सुनती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, वो बातें मुझे सुनाते हैं, मुझे बताते हैं अपने उन्होंने क्या-क्या किया। इससे मुझे ये पता चलता है रहता है कि मेरे बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है, वो की सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं। ये चीज़ें हमें पता चलती हैं, उनके फ्रेंड्स कहते हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो आप इससे अगर आपको इन चीज़ों से पता चलता रहता है ना, तो मैं अपने बच्चों को उसके अकॉर्डिंग गाइड भी करती रहती हूँ, और मेरे बच्चे इस चीज़ को फिर एक्सेप्ट भी करते हैं कि और मुझे इस चीज़ का बहुत बेनिफिट है। तो मैं आपसे भी ये कहूँगी, आप भी अपने बच्चों की बातें सुना करें कि वो इससे पेरेंट्स को ये पता चलता रहता है ना कि बच्चे कहाँ पे चल रहे हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो क्या चाहते हैं। ये सब पता चलता रहता है। और दूसरा ये कि आज बच्चे छोटे हैं, वो हमसे बातें डिस्कस करते हैं, और अगर हम उनसे इग्नोर कर दें, उन्हें चुप करा दें कि चुप कर, जो हमारे सर में दर्द है, हमें काम है, हम बाद में सुनेंगे। तो इस टाइम वो छोटे हैं तो हम उन्हें उन चीज़ों से चुप करवाते हैं, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमसे अपनी बातें शेयर नहीं करते, हमें अपना टाइम नहीं देते, हमारे पास नहीं बैठते, तो उस टाइम में हमें वो बुरा लगता है कि हमारे बच्चे हमसे बात क्यों नहीं करते। क्योंकि इसके रिस्पॉन्सिबल भी हम पेरेंट्स ही होते हैं कि हमने उनकी छोटी उम्र में उनको ये आदत डाली ही नहीं, हमें उन्हें इग्नोर करते रहें, उन्हें ये आदत ही नहीं डाली कि वो हमारे पास बैठें, अपनी बातें शेयर करें। तो जब बचपन में ही वो आदत बच्चों को नहीं होती, तो वो बड़े होके कैसे हो सकती है। इसलिए जो है ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, मैंने कहा चलें मैं आपसे ये शेयर करूँ, जो मैं करती हूँ, तो हो सकता है आपको भी मेरी बातों से कोई थोड़ा फ़ायदा हो, कि आप लोगों को कुछ सीख उसमें से मिल जाए, कि मेरे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे लगें आपको। तो ये लाज़मी क्या करें, ये बच्चे जो हैं आजकल का जो वाक़ई बहुत बहुत तेज़ है। अगर हमें अपने बच्चों के साथ चलना है, उनको समझना है, उनको सीधे रास्ते पे चलाना है, तो ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को टाइम दें, उन्हें रिस्पेक्ट दें। क्योंकि बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए अपने, क्योंकि हम इस तरह से अपने बच्चों को सही और गलत रास्ते पे गाइड कर सकते हैं, जब हमारे बच्चे हमारे साथ अटैच हों। और सबसे अच्छा दोस्त तो बच्चे के उसके पेरेंट्स ही होते हैं, स्पेशली माँ जो होती है, वो बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त होती है। माँ से बढ़ के कोई जो दोस्त बन नहीं सकता, क्योंकि माँ के साथ बच्चों ने ज़्यादा टाइम गुजारना होता है, घर पे हर वक्त माँ होती है बच्चों के साथ, फादर ने तो शाम को आके मिलना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ज़रूर फ़ॉलो करनी चाहिए। मैं इन सारी चीज़ों को बहुत, मतलब कि ये काम सारे शुरू से करती हूँ, बच्चे जब बहुत छोटे से तब से अब तक करती हूँ। और अब मुझे इसके ये है कि बच्चे मेरी बात सुनते हुए, यहाँ तक कि मैंने अभी वहाज को मैट्रिक क्लास में अकेडमी में डाला है, 9th तक वो घर पे मेरे साथ पढ़ता रहा है। और काफ़ी लोग हैरान होते हैं कि आपके बेटे हैं, बेटे तो स्पेशली काबू ही नहीं आते, तो कैसे पढ़ लेते हैं। हालाँकि मैं ऐसी मदर नहीं हूँ कि मैं उनको रोज़ मार रही हूँ या डाँट रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो शुरू से मैंने बच्चों को ये आदत डाली हुई है कि वो मेरे पास बैठ के पढ़ते हैं, और मैं उनके साथ टाइम भी गुज़ारती हूँ। सारी अटैचमेंट मैंने ये चीज़ें उनकी छोटी उम्र से ही रखी थी। तो अब मुझे इसका ये है कि वो अब तक मेरे पास छोटा वहाँ इब्राहिम जो है वो अभी भी 5th क्लास में है, वो भी पढ़ रहा है। वहाज भी मुझे, बल्कि वो वहाज की तो अभी भी कोशिश होती है कि किसी तरह से मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अकेडमी ना जाऊँ, मैं मामा आपके पास ही कर लिया करूँगा सारा काम। लेकिन मुझे ये है कि थोड़ा चीज़ें ऐसी हैं, मैट्रिक लेवल पे हमें बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, मैं मैट्रिक क्लास को तो नहीं पढ़ाती। तो कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी, तो मैंने कहा बेटा वो कॉन्सेप्ट मुझे अब क्लियर नहीं है, तो अब आप जो है अकेडमी पढ़ो, ताकि अच्छा रिज़ल्ट आए, आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहे। इसलिए तो प्लीज़ सब मदर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज़ में आपके साथ अपनी ऐसी बातें, अपनी ऐसी चीज़ें शेयर करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे मुझे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, ताकि आपको भी मेरी बातों से फ़ायदा हासिल हो। और ये एक आप मेरा अज़मूदा है ये सब कि मैं बच्चों से आप ऐसा करेंगे तो बच्चे आपके साथ बहुत अटैच होंगे। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर इस तरह इसको करिएगा, देखिएगा कि आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा अपने बच्चों में। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।